दोस्तों, पहले विदेश यात्राओं के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम को प्रमोशन करना पड़ता था कि राहुल गांधी विदेश जाएंगे तो उनकी यात्रा को कैसे प्रमोट किया जाए, मीडिया फुटेज कैसे मिले। और मीडिया भी फुटेज नहीं देती थी राहुल गांधी को, तो यही मीडिया फुटेज नहीं देती है। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा का प्लान बनने से पहले ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले प्लान बना लेते हैं कि राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को हिट कैसे किया जाए। और गोदी मीडिया तो घात लगाए बैठा रहता है कि राहुल गांधी विदेश जाएं और राहुल गांधी को टीवी पर हम दिखाएं। हालांकि आज के दौर की दोस्तों जो मीडिया है उसमें अगर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो रही है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर की मीडिया में विपक्ष के नेताओं को स्पेस ही कहां मिलती है। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में कुछ ऐसा बोला जिसके बाद बीजेपी तिलमिला गई है। दोस्तों, बीजेपी क्यों तिलमिलाई और उसका क्या असर हुआ ये तो खैर मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस तिलमिलाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वगुरु लेवल के नेता, विदेश यात्राओं को लेकर उनकी कितनी बातें होती रही हैं हाल के 10.5 सालों में, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार राहुल गांधी विदेश गए, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद राहुल गांधी पर जितने सवाल उठा रही है बीजेपी, उतने ही ट्रोल नरेंद्र मोदी को गए। दोस्तों, आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद अब बीजेपी वालों के पास जवाब देने के लिए नहीं होगा, ये मैं आगे आपको बताऊं। लेकिन पहले ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि राहुल गांधी ने क्या बोला। दोस्तों, कल सबसे पहले अपने इस चैनल में मैंने आपको पहली खबर के माध्यम से बताया था कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे तो वहां जो एनआरआईज थे उनके बीच राहुल गांधी ने एक बात बोली, और इस बात पर राहुल गांधी पर गोदी मीडिया और बीजेपी दोनों अटैकिंग मोड में आ गए। राहुल गांधी ने कहा, हमारे लिए ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये कई बार कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित करें तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए ना कह सके। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने कोई नई बात तो बोली नहीं। राहुल गांधी ये बात संसद में भी बोल चुके हैं, राहुल गांधी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, राइट। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बात बोली तो बीजेपी तिलमिला गई। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कहते हुए कि जो माँ बेटे खुद जमानत पर बाहर हैं वो विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं और देश के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर तो दोस्तों राजीव कुमार के रहते हुए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए जितने सवाल खड़े हुए हैं इतिहास में कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन इस बहस को आप रख दीजिए साइड में, क्योंकि अगर देश के अपमान की बात है ही तो मेरे हिसाब से दोस्तों देश का अगर किसी ने सच में अपमान किया है तो वो निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद खुलेआम सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर इतनी गंभीर टिप्पणियां करते हैं और बीजेपी वाले उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनसे बस किनारा कर लिया जाता है। सब जानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, तो निशिकांत दुबे की ये बात न केवल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है बल्कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाती है। लेकिन जिसने असली अपमान किया उनका तो कोई बाल बाका नहीं उठ कर पाया। लेकिन राहुल गांधी पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल उठे ही है दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी कहां पीछे थी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई विदेश यात्राएं की। आपको याद होगा मोदी जब 2014 के बाद नए पीएम बने थे, मोदी काफी विदेश यात्राएं करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उन दिनों तो बहुत ज्यादा करते थे। और उन दिनों लगभग हर विदेश यात्रा में मोदी का एक प्रोग्राम होता था जिसमें स्टेडियम वगैरह बुक होते थे और वहां उस देश के एनआरआईज वहां पर उनको सुनने के लिए आते थे। बहुत होता था, अभी भी होता है, लेकिन उस वक्त तो मतलब मस्ट होता था कि किसी भी विदेश यात्रा में मोदी जा रहे हैं तो वहां पर उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। सुनिए उस वक्त मोदी जी ने भारत के लिए, अपने मुल्क के लिए विदेश की सरजमी में क्या क्या बोला था, सुनिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हो। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कई विदेश यात्राओं में ये बात बोल चुके हैं पहले कि पहले इस तरह का चलन था, पहले इस तरह के लोग सोचते थे कि पता नहीं कौन से पाप किए कि भारत में पैदा हो गए, चलो कहीं विदेश में बस जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे पुरखों का मजाक उड़ा रहे थे। हमारे दादा, हमारे नाना, उनके दादा, उनके नाना इस सरजमी पर मर मिटे,
इस सरजमी से उठे और खुद मोदी जी भी इस सरजमी पर उठे हैं और वो अपने देश के लिए विदेश में ऐसी बात बोल रहे हैं, तब उनको लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। और तो और दोस्तों, विपक्ष को आड़े हाथों लेना तो मोदी जी विदेश में करते रहे हैं। पता नहीं कौन सा पंजा था जो उन्होंने बात बोली, ये तो बस एक छोटा सा बयान है। मोदी लगातार विदेश में ये बात बोलते रहे। आगे सुनिए मोदी ने विदेश में भारत के लिए क्या कहा था। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दोहा गए थे पीएम बनने के बाद कुछ सालों पहले। तब उन्होंने कहा था कि सरकार के अनिर्णय लेने की आदत की वजह से बहुत नुकसान हुआ भारत को और उसको वो सुधारने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा रूल है दोस्तों हमारे देश में। हमारा देश पाकिस्तान नहीं है, हमारा देश हिंदुस्तान है। हमारे देश में रूल बहुत सिंपल है कि सरकार बदल जाती है लेकिन जो पॉलिसीज होती हैं वो आगे चलती हैं। और आप देश में कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ भी बोले, लेकिन आप विदेश में ये बात क्यों बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में ये दिक्कत थी तो हम इसको ये ठीक करेंगे, ये दूर करेंगे? क्योंकि विदेश में आप उसी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ट्रम्प से मोदी मिलते हैं तो ये थोड़ी बोलते हैं कि मनमोहन सिंह ने जो अमेरिका से कहा था उससे मैं आगे बढ़ता हूं, उसको मैं कैंसिल करता हूं। सरकारें पॉलिसी को आगे बढ़ाती हैं। भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार पैरालिसिस थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी उनकी सरकार में, अनिर्णय आदत बन गई थी। लेकिन विदेश में भी अगर आप ये बोलते हैं तो आप भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पूर्व की भारत सरकार को। और हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इन भारत की पूर्व सरकारों में खुद वाजपेयी जी की भी सरकार है। दोस्तों, ये एक पब्लिक रैली है। भारत में किसी चुनावी रैली में मोदी बोलते रहे, आगे भी बोलेंगे। भाई राहुल गांधी भी बोलेंगे कि 10 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया, तो उनका काम है। लेकिन आप विदेश में जाकर ये बोल रहे हैं जिन्होंने गंदगी की वो गंदगी करके चले गए। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये मतलब आप अपने देश की पूर्व की सरकारों के बारे में क्या बोल रहे हैं, फिर दूसरे एक देश में मोदी बोल रहे हैं कि पॉलिसी के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना है। ये बातें आप भारत सरकार के मुखिया के तौर पर अपनी ही पूर्व की सरकारों को बदनाम कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा में भारतीय डॉक्टर्स पर भी टिप्पणी की थी। उसको लेकर भारतीय डॉक्टर्स की तरफ से एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय डॉक्टर्स ऐसी ऐसी दवाइयां लिख देते हैं जिससे उनका निजी लाभ होता है और भारतीय डॉक्टर्स विदेश में घूमने भी जाते हैं और कोई काम नहीं होता है, क्यों जाते हैं सबको पता होता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के साथ। ये सारी बातें बोली थी मोदी ने। मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के डॉक्टर्स पर इस तरह की टिप्पणी की थी मोदी ने। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने जो देश का अपमान किया है, इसको लेकर कोई हल्ला क्यों नहीं मचाता? दोस्तों, इसको लेकर कोई दंगल वंगल क्यों नहीं होता? भाई सिंपल सी बात है ना, राहुल गांधी ने तो वो बात बोली जो उनकी पार्टी का स्टैंड है। कल को तो ये हो जाएगा कि राहुल गांधी ने गरीबी के बारे में विदेश में क्यों बोला, राहुल गांधी ने बेरोजगारी के बारे में विदेश में क्यों बोला, भारत में बढ़ती गरीब और अमीर के बीच की खाई के बारे में विदेश में क्यों बोला? आदमी दोस्तों, कोई नेता विदेश में जा रहा है तो वही बात बोलने जा रहा है ना जो वो यहाँ बोलता है। क्या ऐसा कैसे होता था कि राहुल गांधी यहाँ सरकार की आलोचना कर रहे हैं और वहां जाकर वो सरकार की तारीफ करने लगे? और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, राहुल गांधी ने तो विदेश में सरकार की आलोचना भी नहीं की। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग से सवाल किए। चुनाव आयोग से सवाल थे तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।